रेडी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस वाद विवाद में भाग लेने का अवसर दिया है। यह सही है कि रूस सहित पूर्व यूरोपीय देशों के साथ हमारा कुल निर्यात व्यापार बढ़कर 18% हो गया है, परंतु अवमूल्यन के बाद अन्य व्यापारों की भांति इस व्यापार में भी परिवर्तन आया है और यह भी सच है कि विदेशी व्यापार को भारतीय मुद्रा के अवमूल्यन में हानि हुई है। अतः हमने अपने व्यापार के लाभों तथा हानियों का पुनः मूल्यांकन करना चाहिए, जो हम पश्चिमी गुट तथा पूर्व यूरोपीय गुट के साथ कर रहे हैं। यदि हम निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुओं के सूचकांक को देखते तो यह पता चलता है कि रूस तथा शेष विश्व को निर्यात की गई मुख्य वस्तुओं के सूचकांकों में अवमूल्यन के बाद गिरावट आई है। जिन वस्तुओं का हम पूर्वी यूरोप के देशों से और वे देश हमारे देश से व्यापार करते हैं, उनके बारे में समन्वय स्थापित किया हुआ है। पूर्वी यूरोप के देशों में हाल में तेजी से आर्थिक उदारीकरण हुआ है। आर्थिक उदारीकरण के कारण वे देश अब इस बात का अधिक ध्यान रखते हैं कि उन्हें अमुक वस्तु का आयात भारत से करना चाहिए अथवा संसार के किसी अन्य देश से। अतः यह जरूरी हो गया है कि रुपयों में भुगतान की शर्तों के बावजूद हम अपने समझौते का पुनरीक्षण करें और उन्हें व्यापार के लिए आर्थिक वांछनीयता के प्रमुख आधार पर नवीनतम बनाएं। मुझे इस बात की खुशी है कि इतनी आलोचना के बाद वाणिज्य मंत्रालय ऐसी प्रथा अपना रहा है जो उसने आज तक नहीं अपनाई थी, अर्थात रुपये में भुगतान के व्यापार और आबाद विदेशी मुद्रा में व्यापार के अंतर को खत्म कर दिया गया है। अब स्वयं सरकार के पुनरीक्षित प्राक्कलनों के अनुसार बोकारो कारखाने पर हमारी अधिक लागत आएगी। इसका कारण यह है कि बोकारो संबंधी करार के अंतर्गत हम रूसी मशीनों का अधिक मूल्य दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त रूसी रूबल तथा भारतीय रुपये का पुनर्मूल्यन हुआ है तथा इससे रुपये और रूबल में असमानता कुछ और बढ़ गई है। मैंने संसदीय कांग्रेस पार्टी की बैठक में भी यह प्रश्न उठाया था और कहा था कि रूबल और रुपये के पुनर्मूल्यन के कारण हमें रूस से की जाने वाली आयात पर कीमत का 87.71% अधिक भुगतान करना पड़ता है। अतः बोकारो इस्पात कारखाने पर अधिक लागत आने का यही कारण है। मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि रुपये में व्यापार से देश को कुछ आर्थिक लाभ होता है, परंतु इसमें कुछ हानियां भी हैं जिन्हें रोका जाना चाहिए। एक हानि पूर्वी यूरोप के देशों द्वारा अंतरण व्यापार की है, जो सरकारी आंकड़ों के अनुसार ही 15 से 18% है। अंतरण व्यापार बंद करना होगा क्योंकि यह हमें अबाध विदेशी मुद्रा से वंचित रख रहा है। दूसरी हानि बड़े बड़े सौदे एक साथ ही सोवियत संघ द्वारा हमसे करने और हमारे द्वारा सोवियत संघ से करने के संबंध में है।
यदि हम भारी मात्रा में सामान खरीदने और बेचने का करार कर लेते हैं तो भारतीय सामान का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल्य बढ़ने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए इन दोनों प्रकार की हानियों को रोका जाना चाहिए। इन दिनों देश के विभिन्न राज्यों से प्राप्त आवेदन के आधार पर भारत सरकार में वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले औद्योगिक प्रोत्साहन एवं आंतरिक व्यापार विभाग की ओर से जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया जा रहा है। इसमें बिहार को मिलने वाली मिर्चा चावल की काफ़ी चर्चा हो रही है। यह चर्चा के केंद्र में तब आया है जब राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार की ओर से मोटा अनाज को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्टॉप।